आखिरी वाला श्लोक इस पे नहीं है। एतत् शिवाष्टकम् अद्भुतं महा शृण्वन् हरिप्रेम लभेत शीघ्रम् ज्ञानं च विज्ञानमपूर्ववैभवम् यो भावपूर्णा परमं समादरम्। आप में से कितने लोग हैं ये अष्टकम को पहली बार गान कर रहे हैं? पहली बार? हाँ, अरे ये तो शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन ये खास करके हम ये अष्टकम को गान करते हैं। ये जो 8 श्लोक प्लस 9वां श्लोक जो है जिसको श्रुतिफल कहा गया है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के लिए गान किया। भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में, यमे भक्तस् जना वार्ता नमे भक्तस्ते जना मद्भक्तानां च भक्तस्तमे भक्तस्तमामता। हे अर्जुन सुनो, मेरा भक्त नहीं होता। मेरा भक्त का जो भक्त होता है वो मेरा भक्त होता है। तो शिव जी का जो भक्त है वही कृष्ण का भक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कह दिया मेरा भक्त का भक्त ही मेरा भक्त होता है। तो शिव जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए हमको शिव जी का भक्त बनना होगा। लेकिन शिव जी के प्रति सही धारणा नहीं है। अगर कोई सोचता है शिव जी ही भगवान है, मैं उनका भक्त हूं, तो उसका नाश होगा। जो शिव जी को भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र मान के उन्हीं को आराधना करते हैं और कृष्ण की आराधना नहीं करते, राम की आराधना नहीं करते, वो सब राक्षस है। अरे अब ऐसे कैसे बोल सकते हो? रावण किसका भक्त था? इसका नाश हुआ कि नहीं? भस्मासुर किसका भक्ति किया? उसका नाश हुआ कि नहीं? बाणासुर किसका भक्त था? उसका नाश हुआ कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? सही बात है, तो शिव जी ही नाश करते हैं, अपने जो भक्तों को नाश करते हैं जो ये जानते नहीं कि उनका कृष्ण के साथ संबंध। शिव जी का कृष्ण के साथ, भगवान रामचंद्र के साथ जो घनिष्ठ संबंध है, वो जान के शिव जी का भक्ति करते हैं, वो परम वैष्णव बनते हैं। शिव जी जो है कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। और उनके जैसा उनकी जो भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वास्तविकता में कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं कहा मेरा भक्त का आराधना करोगे तो मेरी आराधना है। वो केवल भगवान ने ही नहीं कहा, स्वयं शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम। जितने प्रकार की आराधनाएं, पूजा विधि विधान है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णुराराधनम परम। विष्णु का जो आराधना करता है वो परम, वो श्रेष्ठ है। विष्णु का आराधना सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी स्वयं कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तत्तदीयानां समर्चनम। तस्मात्, उससे परतरम, उससे भी श्रेष्ठ किसका है? आराधना। तस्मात् परतरम देवी तत्तदीयानां समर्चनम। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, विष्णु का भक्त होते हैं, वैष्णवों की आराधना श्रेष्ठ है। और शिव जी कौन है? वैष्णव है। और शिव जी की महिमा भला चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कौन गान कर सकता है? बताओ। ये अष्टकम 8 श्लोकों की रचना शिव जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने किया। पहले इन 8 श्लोकों को चर्चा करने से पहले हम ये 8 श्लोकों को गान करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होता है उसको हम चर्चा करेंगे। ये जो 9वां श्लोक है श्रुतिफल में, आप ध्यान देंगे, देखिएगा, लिखा है एतत् शिवाष्टकम अद्भुतम महत्।
ये शिवाष्टकम कैसा है? वो अद्भुत है और महान है। शृण्वन, शृण्वन कैसे सुनना चाहिए? बड़े भक्ति भाव से श्रवण करने से ये शिवाष्टकम को क्या प्राप्त होता है? हरि प्रेम लभेता। अरे, किसको क्या प्राप्त होता है? तो हरि प्रेम को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमको क्या, किसका स्तुति करना पड़ेगा? शिव जी का स्तुति करना पड़ेगा। हरि प्रेम लभेता, कब मिलेगा वो हरि प्रेम? शीघ्रम। क्या लिखा है? शीघ्र मतलब हाँ, तुरंत मिल जाएगा। और हरि प्रेमी हमको कुछ और भी चाहिए, वहां मिल जाएगा। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, मिल जाएगा। विज्ञान चाहिए, मिल जाएगा। और वैभव भी मिलेगा। कौन सा वैभव? अपूर्व वैभव, आज तक देखा नहीं गया ऐसा वैभव भी प्राप्त हो जाएगा। किसको प्राप्त होगा? यो भावपूर्ण परमं समादरम शृण्वन। बड़े भावपूर्ण, बड़े भाव से, परमं समादरम बड़े आदर के साथ में, सम्यक रूपेण आदरम समादरम परमं समादरम, इतने विशेषताओं के द्वारा कहा गया है। श्रवण करो कैसे? आदर से, केवल आदर से नहीं, समादर से। केवल समादर नहीं, परमं समादरम। और भावपूर्ण, भावपूर्वक ये शिवाष्टकम को जो श्रवण करता है उनको हरि प्रेम प्राप्त होता है। मैं रास्ते में आ रहा था, इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, इधर ही पूरा रास्ता खाली था, लेकिन इतना ट्रैफिक लगा हुआ था कि शिवरात्रि मना रहे हैं। इतने ऐसे गाने बज रहे फिल्म के, पूछो मत। वो भूतगण भी भाग जाएंगे गाने सुन के। ये भूतगण सोचेंगे शिव जी का ये भूतगण कहां से आए? सामने ऐसा नृत्य कर रहे थे, वो शिव भक्ति को दिखाने के चक्कर में भूत प्रेत भी भाग जाए, ऐसी अवस्था थी लोगों का। कोई पिया हुआ था, कोई नशा किया था, कोई ऐसे पूतना भी डर जाए, ऐसे ऐसे बाल खोल के नाच रही थी कोई। हाँ, कोई त्रिशूल लेके हवा में उड़ा रहा था। हाँ, और वो शिव जी को बैल के ओर बिठाए थे, वही वही एक बैल, मतलब ऐसा असली बैल नहीं है, बैल का वो है ना, बैठाए, उधर बैठ के वो सो रहा था बेचारा। उसके बाजू में भूतगण बैठा, भूतगण का ड्रेस पहन के बच्चा बैठा था, उसको जगा रहा है और फिल्म गाना बज रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला 2-3 लोगों को मार रहे हैं। ये दृश्य देख के आया। तो शांति से बैठ के शिव जी का गान करना चाहिए, गुणों को गान करना चाहिए। ये क्या है? ये भक्ति थोड़ी ना है, ये पाषंड है। कोई शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है, करना ही है, घर में बैठ के रुद्री करो। ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ सुंदर संगीत से शिव जी के भजन गाओ, नहीं हम फिल्म गाना चलाएंगे, ये क्या है? नशा करेंगे। पूजा चलता रहेगा घर में और किचन में भांग पकता रहेगा, ताकि हम पिएंगे। मैं पूछा एक बार पुजारी से, ऐसा क्यों करते हो आप? रात भर रुद्री करते हो, बेचारा वो ऐसा अभिषेक का पढ़ के पूरा कर रहा है, और सुबह 3 बजते क्या करते हैं? हाँ, भांग पीते, नशा करते। ने कहा शिव जी का प्रसाद है। को कैसे प्रसाद बनाए? ने कहा शिव जी जहर पिए ना, तो जहर पियो ना फिर। हाँ, वो नहीं पिएंगे। तो ये शिवाष्टकम को गान करना चाहिए। शिव जी कौन है? हम 8वें श्लोक का खोल के देखिएगा। इसके अंदर शिव जी का परिचय दिया जा रहा है। 8वें श्लोक, 7वां श्लोक, 6, 7, 8 3 श्लोकों की चर्चा करेंगे आज। श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय तत्प्राणनाथाय रस प्रदाय
सदा समुत्कंठ गोविंद लीला प्रवीणाय नमोस्तु तुभ्यम। मैं शिव जी को प्रणाम करता हूं, नमोस्तु तुभ्यम। कौन है शिव जी? गान प्रवीणाय, शिव जी के गान करने में बड़े निपुण हैं। संगीत विद्या शिव जी ने नारद जी को दी, वीणा दिया। तो शिव जी का गान इतना अद्भुत है, इतना मधुर है। वो जब कृष्ण का कीर्तन करते हैं, जब भजन करते हैं, राम के भजन नाम का कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय, गौरी देखती रहती है, शिव जी का मुख को देखती रहती है। गौरी के नेत्रों के लिए उत्सव है शिव जी। क्यों? शिव जी के शरीर से क्या उत्पन्न हो रहा है? कृष्ण प्रेम रस प्रकट हो रहा है। शिव जी के मुख से कृष्ण प्रेम रस प्रकट हो रहा है। और क्या कर रही है गौरी? क्या करे? गौरी कौन है? पार्वती, दुर्गा माता क्या कर रही है? वो शिव जी के मुख से उत्पन्न हुआ हरि प्रेम रस का कथा को पान कर रही है। तत्प्राणनाथाय रस प्रदाय, गौरी के प्राणनाथ शिव जी क्या कर रहे हैं? गौरी को रस प्रदाय, क्या रस प्रदान कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम रस को पान करा रहे हैं। सदा शिव जी क्या करते हैं? सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, उत्कंठता से क्या गान कर रहे हैं? गोविंद का लीला का गान कर रहे हैं। ये शिव जी का तत्व है, सदा समुत्कंठ गोविंद लीला। जब घर जाएंगे ना आप, तो क्या करना चाहिए? ये शिवाष्टकम को बार बार पढ़िए। ये वास्तविक शिवरात्रि है। शिव जी का आज विवाह हुआ, तो गौरी क्या कर रही है? शिव जी का दर्शन कर रही है। कृष्ण प्रेम रस उनके मुख से उत्पन्न हो रहा है, उसको पान कर रही है। इसलिए गौरी के प्राणनाथ हैं। इतना ही नहीं, क्या वो केवल भजन गाते रहते हैं? क्या कुछ ज्ञान व्यान है कि नहीं उनको? हाँ है। बड़े बड़े ऋषिगण कौन? 7वां श्लोक खोलिएगा, साथ में गाइएगा। श्री नारदाद्यै सतत सुगोप्य जिज्ञासिताया सुवर प्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिव जी जो है, ऐसा बच्चे शांत रहो, आगे बैठा दूंगा हम लोगों को। हाँ सब बच्चे आगे बैठो, मेरे सामने बैठो, सब आगे बैठो, सब बच्चे मेरे सामने सामने जरा मेरे एकदम आगे मेरे पास आ जा इधर नहीं, उधर नहीं, आग देख देख एकदम मेरे भगवान के पास बैठो। हाँ बैठ, इधर और आगे, एकदम आगे, इधर 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 मेरे सामने और आगे, इधर मुझे देखो, ऐसे घूम के इधर देखो। हाँ देख, ये क्या कर रहे हो? उधर चुपके क्यों बैठे? आगे आओ। हाँ इधर इधर बैठ, सामने एकदम सामने बैठ। हाँ ठीक, आगे ना। हाँ तो ये बच्चे मेरे साथ, मेरे बाद में सब बोलो। श्री नारदादै सतत सुगोप्य जिज्ञासितायासु वर प्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमः। शिव जी जो है वो सबके गुरु है। अगर सबके गुरु है, अगर हम किसी को कहेंगे आप में से ऐसा कौन है जो स्मशान में जाके सारे भूत प्रेतों को भागवत सुनाएगा? विनयता प्रभु, आपका निमंत्रण है कल शाम को। हाँ बहुत मुश्किल है कि नहीं? हाँ
भूत प्रेतों को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है कि नहीं? हाँ, चलो किसको संभालना आसान है, भूत प्रेतों को या बच्चों को? भूत प्रेतों को संभालना आसान है कि नहीं? देखिए शिव जी जो क्या करते हैं, वो सबको संभाल लेते हैं। नारद जैसे महान ऋषिगण, बड़े ऋषि, महान भक्त है, इधर देख, क्या क्यों किससे बात कर रही हो? मुझसे देख, मुझे देख, उधर क्या देखना है? शिव जी जो है नारद जैसे जो महान भक्त हैं उनको भी शिक्षा देते हैं, उनके भी गुरु है, और भूत गणों को भी गुरु है। ये एक बार ऐसा हुआ, रुक्मिणी को पुत्र हो गए प्रद्युम्न, और सत्यभामा एकदम गुस्से में आ गई, कृष्ण से बोलने लगे उनका और रुक्मिणी को पुत्र हो गया, हमारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा नहीं। तो कृष्ण ने कहा देखो शिव जी का पूजा करने से बच्चे मिलते हैं। तो सत्यभामा ने कहा चलो साथ में चलते हैं। तो ठीक है, चलने लगे। कहाँ? कैलाश। तो कैलाश जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा थक गए, एक जगह रुके। आप जब बद्री की ओर जाओगे, एक जगह आता है जिसका नाम है श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल, सुना है? उधर भगवान ने प्रण लिया, मैं शिव जी को 1000 कमल मैं अर्पण करूंगा। कितने? 1000 कमल। तो शिव जी का एक नाम ले रहे हैं, कमल अर्पण कर रहे हैं, शिव जी का एक नाम ले, कमल अर्पण कर रहे हैं। साथ में कौन बैठे हैं? सत्यभामा बैठी हैं। तो क्या हुआ, शिव जी चुपचाप पीछे से आके एक कमल को छुपा दिए, चोरी कर लिया। 999 कमल अर्पण हो गया, अभी 1000वां कमल है, अभी अर्पण करने जा रहे, कमल है ही नहीं। तो क्या करे क्या करे, सत्यभामा घबरा गई और कृष्ण भी घबरा गए। तो कृष्ण ने कहा वैसे सब लोग मुझे कमल लोचन बोलते हैं। किसका नाम है कमल लोचन? कृष्ण का नाम है। किसका नाम है? कृष्ण का नाम है कमल लोचन, यानी जिसका आंख कैसा है? कमल के समान है। तुरंत कृष्ण ने कहा मैं अपने आंखों को निकाल के मैं अर्पण करूंगा, क्योंकि मैं यही कमल है ना। ऐसा करने जाते शिव जी प्रकट हुए, प्रणाम किया। ये मंदिर अभी भी है, क्या आप बद्री जाओगे रास्ते में कमलेश्वर महादेव करके मंदिर है, यहाँ भगवान ने कमलों को अर्पण किया, अपना आंखों को अर्पण कर दिया शिव जी को। इतना ही नहीं, और आगे पहुंचे, कहां पहुंचे? कैलाश पहुंचे। और कैलाश जैसे पहुंचे तो उधर शिव जी के भूतगणों ने देखा, 2 भूतों ने देखा, देखे एक दूसरे, एक भूत ने दूसरे भूत, अरे यही तो है जिनका भजन हमारे प्रभु करते रहते हैं। शिव जी क्या करते हैं? इनका कृष्ण का ही भजन करते हैं ना, चलो हम उनको स्वागत करेंगे। हाँ, मान लो कि 2 भूत आके आपको स्वागत करने लगे, क्या होगा? आप जाएंगे? हाँ, डर के मारे भाग जाएंगे कि नहीं? तो घबरा गई, कौन घबरा गई? सत्यभामा घबरा गई। और शिव जी कृष्ण पकड़ के बैठे, हाथ पकड़े बैठे, रहेश इनका काम ही ऐसा है, बड़े आनंद के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहे, पीछे जा रहे, अरे हमारे प्रभु के प्रभु आए, हमारे प्रभु के प्रभु आए, ऐसा करके कृष्ण और सत्यभामा को स्वागत किया और लेके जा रहे हैं। और उधर शिव जी बैठे हुए अपने परिवार के साथ में, शिव जी पार्वती के साथ में, उनके पुत्र कौन है? गणेश जी है, और कार्तिकेय साथ में बैठे हुए हैं। और शिव जी क्या कर रहे हैं? सदा समुत्कंठ गोविंद लीला, गोविंद की लीला को गान कर रहे हैं, करते करते जा रहे हैं। और गणेश जी क्या कर रहे हैं बताओ? कृष्ण का, शिव जी गान कर रहे, तो गणेश जी क्या कर रहे? नाट्य का मृदंग बजा रहे हैं। गणेश जी क्या कर रहे हैं? और करताल कौन बजा रहे? कार्तिक बजा रहे।
और पार्वती मुग्ध होके सुन रही है। उसी समय कृष्ण पहुंचे सत्यभामा के साथ में, और जैसे कृष्ण को दर्शन किया शिव जी क्या हो गए, खड़े हो गए, पूरा शिव परिवार जैसे खड़ा हो गया। तो कृष्ण की आज्ञा, शिव जी का गुणों को गान करना प्रारंभ किया। और शिव जी बोल रहे क्या कर रहे प्रभु, आप मेरे भगवान हो, मेरा गुणों को क्यों गान कर रहे हो? और दग्ध हो गए, बोल नहीं पा रहे। ये दृश्य है कैलाश का। इससे पता लगता है कि शिवजी नारद जैसे महान भक्त होते। श्री नारदादे सतत सुगोप्या, हमेशा नारद जैसे महान महान ऋषि जो है वो शिव जी के पास आके पूछते, ये भगवद गीता का एक श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ सुनाइए। ये उपनिषद का ये मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ हमको पता नहीं लग रहा, आप सुनाइए। हमको ये पुराणों की जो कथा है इसका असली व्याख्यान सुनाइए करके स्वयं नारद जैसे महान ऋषिगण क्या करते हैं, शिव जी के पास जाके वो पूछते हैं। श्री नारदादे सततम सुगोप्या जिज्ञासिताया सुवरप्रदाया, जो भी जिज्ञासा करते हैं उन सबको वरदान प्रदान करते हैं। तेभ्यो कौन सा वरदान प्रदान करते हैं? उन लोगों को हरेर भक्ति सुख प्रदाया। अगर हरि का भक्ति चाहिए क्या करना चाहिए? शिव जी का आशीर्वाद चाहिए। हरि भक्ति के लिए किसका आशीर्वाद चाहिए? हाँ, शिव जी का आशीर्वाद चाहिए। और शिव जी किसका भक्ति प्रदान करते हैं? हाँ, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाया शिवाय सर्वगुरवे नमः। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसके अंदर शिव जी उसके प्रणेता नहीं है। भागवत, सबसे पहला भागवत इस संसार में, कृष्ण अपने स्वधाम में जाने के बाद इस संसार में भागवत को सुनाने वाले शिव जी है। कहाँ मालूम है? भुवनेश्वर में। पार्वती पूछ रही थी, शिव जी आप हमेशा कृष्ण कथा कहते हो, कुछ ऐसा अद्भुत रस सुनाइए, कृष्ण कथा का रस सुनाइए। शिव जी ने कहा है बड़ा गुह्य है, गुप्त है, मैं कैसे सुनाऊंगा, बहुत लोग सुन रहे हैं। सारे जंतुओं को उन्होंने, शिव जी ने उस भुवनेश्वर के जंगल से दिव्य शक्ति से दूर कर दिया, पक्षी भी खब सबको दूर कर दिया। और शिव जी बोलते जा रहे, कृष्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। पार्वती क्या बोल रही है? बोलते जा रही है। कुछ समय का शिव जी ने आंख खोल के देखा, पार्वती सो रही है। तो शिव जी ने देखा कौन बोल रहा था, तो देखा एक तोता उड़ के जा रहा था। तोता उड़ के जा रहा था। तो शिव जी ने सोचा ये तो सब सारे पक्षियों को भगा दिया था मैंने, ये तोता कहां से आया? तब देखा पेड़ के ऊपर अंडा था, अंडा से तोता निकला था। अंडे को निकाला नहीं उन्होंने, वही तोता कोई और नहीं है, वो सीधा बद्रिक आश्रम में जाके व्यास जी के पत्नी के मुख से प्रवेश करके सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। तोता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी का तोता है। तो ये शिव जी का महिमा है। वो क्या करते हैं? क्या करते हो? सब भागवत की शिक्षा देते हैं, उपनिषदों की शिक्षा देते हैं शिव जी। पंचरात्र में शिव पंचरात्र है, सारा संस्कृत का व्याकरण शिव जी के डमरू से निकला है, संगीत शास्त्र शिव जी से निकला है, वास्तु शास्त्र शिव जी से निकला है, ज्योतिष शास्त्र शिव जी से निकला है। कोई भी विद्या बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, ज्योमेट्री बोलो, जो भी बोलो, सब कुछ कहां से निकला है? हाँ, सर्व गुरवे नमः। सारे सब्जेक्ट के गुरु है, सभी लोगों के गुरु है शिव जी। सर्व गुरवे नमः। बड़ा शक्तिशाली शिव जी, साधारण नहीं है। इनके सामने फिल्म गाना सुनाएगा तो शिव जी देखेंगे, फिल्म गाना सुनाया मैं तुम देख बर्बाद करता तुम्हारा। आशुतोष का अर्थ क्या मालूम है? बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते, बहुत जल्दी शांत हो जाते। और शिव जी को शांत करना है, प्रसन्न करना है, क्या करना है आपको? बस हरि भक्ति, हरिनाम संकीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और नाम संकीर्तन, कौन से नाम संकीर्तन करते हैं, क्या नाम लेते हैं शिव जी? छठा श्लोक देखिएगा, मेरे बात बोलिएगा, क्योंकि बच्चे बैठे हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, मेरे बात बोलिए। श्री राम गोविंद, बच्चे दूर से बोलना है, ठीक है?
श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पानमत्त भृंगादिपाया किल भृंगादिपा अखिल दुःखहंत्रे। जो शिव जी जो है अखिल दुःखहंत्रे, आपको जिस प्रकार का भी दुख है, हाँ मालूम है, ठीक है, बोलते हैं चले जाओ इधर से। ठीक है, मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो क्या? ठीक है, हाँ। तो अखिल दुःखहंत्रे, शिव जी क्या करते हैं? सारे लोगों का हर प्रकार का दुख को नाश करते हैं। कैसे नाश करते हैं? नाम संकीर्तन। क्या नाम ले रहे हैं? श्री राम, राम का नाम लेते हैं, गोविंद का नाम लेते हैं, मुकुंद का नाम लेते हैं, शौर्य कृष्ण का और एक नाम है श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृता पानमत्तः। शिव जी क्या कर रहे हैं? कृष्ण का नाम लेते 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 पान कर रहे, नामामृत को पान करके मत्ता। मत्ता का अर्थ क्या बताओ? पागल। हाँ, नृत्य करते रहते, ऐसे नृत्य करते पूछो मत, उनको होश ही नहीं रहता है। एक बार शिव जी नृत्य कर रहे थे, नाम संकीर्तन, नृत्य करते 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 गए तो क्या हुआ मालूम है? क्या पहने शिव जी? शार्दूल का चर्म पहने हुए, लिखा है ना इसी श्लोक के, इसी अष्टकम में है वो। आप देखो दूसरा श्लोक देखो, सुतप्त चामी कर चंद्र नीला। हाँ, ये जो वस्त्र पहने हैं वो कौन सा वस्त्र है? हाँ, नहीं, शार्दूल, शार्दूल का वस्त्र पहने हैं, यानी टाइगर स्किन पहने हैं। और पहने हुए थे, ऐसा ऐसा उद्धारण कीर्तन करे, नृत्य करे। क्या हुआ? पहना हुआ जो क्या क्या हो गया? क्या? दो भूतगण थे, देख रहे कृष्ण का दिगंबर रूप को देख रहे। दिगंबर का अर्थ क्या है? दिकों को वस्त्र के ऊपर पहनना, यानी पूरा पूरा बर्थडे ड्रेस में है। बर्थडे ड्रेस क्या होता है? जब जन्म लिया था क्या ड्रेस पहना था? ये बर्थडे ड्रेस है। हाँ, एक बच्चे ने कहा बोलो जी मेरा बर्थडे ड्रेस है। बर्थडे ड्रेस क्या होता है? बर्थडे ड्रेस तो गंगा तो धुल दो। तो सारे भूतगण क्या किए? दो भूतगण वो हंसने लगे। शिव जी ये क्यों हंस रहे? पता लगे देख के शिव जी को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया बताओ? हाँ, नहीं, शिव जी ने कहा तुम दोनों ने अपराध किया। किसके प्रति अपराध किया? किसके प्रति अपराध किया? हाँ, भगवान के कीर्तन के प्रति अपराध किया, कृष्ण के प्रति अपराध हुआ। शिव जी तो अपने प्रति अपराध सहन कर लेते हैं, आप समझ नहीं पाए कृष्ण प्रेम होता क्या है। इत्यादि नामामृत, तो शाप दिया, जाओ गेट लॉस्ट। तब दोनों भूतों ने जाके प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तपस्या करो, सत्यवती क्षेत्र के उत्तरी भाग में जाके तपस्या करो। तो दोनों ने तपस्या किया। भगवान केशव प्रकट हुए, तो नंद जी प्रकट हुए। केशव ने कहा जाओ दर्शनान को, शिव जी को बुला के कहा इनको क्षमा कर दो। शिव जी ने कहा ठीक है क्षमा कर दूंगा, लेकिन सेवा करो कृष्ण का। तो दो भूत मिलके क्या किया मालूम है? शिव जी के आदेश के अनुसार कृष्ण का मंदिर बनाया, और उस मंदिर का नाम है, उस शहर का नाम है भूतपुरी। आज भी उसका शहर है। अभी भूतपुरी का दूसरा नाम आ गया, उसका नाम है श्री पेरम्बुदूर। आप में से कितने लोग हैं श्री पेरम्बुदूर? रामानुजाचार्य का जन्म स्थान। अच्छा, आपको मालूम है एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री था, वो भी एक भूत था जिसको मार दिया गया था। हाँ, वो जगह
उसको भूतपुरी कहा गया है, रामानुजाचार्य जन्म स्थान है। तो शिव जी ने शाप दिया, तो हमेशा नाम संकीर्तन में इतने मग्न हो। देखा, शिव जी ने कहा अभी बस नाम संकीर्तन में मग्न हो जाओ, सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पान मत्तः भृंगादि। क्या होता है भृंग? मधु। ये भ्रमर क्या करता है, मधुमक्खी क्या करता है, वो मधु को पान करता है और क्या हो जाता है? क्या कर रही है? सुनो क्या कर रही है। शिव जी क्या करते हैं? भृंग के समान वो नाम अमृत को पान करते हैं, खुल हो जाते। जैसे कोई पीता है ना, पी कर क्या करता है, पी कर नशे में, फिर नशे से उठता है तो क्या करते, वापस पीता है कि नहीं? ऐसे शिव जी क्या करते हैं? नाम अमृत को हमेशा पान करते हैं। ठीक है, अभी ये 3 श्लोकों का ही व्याख्यान मैंने किया, लेकिन बहुत सारे अद्भुत अद्भुत श्लोक है, उनका स्वरूप का वर्णन करने वाले श्लोक है। अभी मैं इधर से निकलूंगा क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है। तो शिवरात्रि है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करो। आज हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमको क्या करोगे? भक्ति प्रदान करोगे। तो आज के दिन भगवान शिव जी की कृपा से जौनपुर वालों के लिए एक सुंदर आनंददायक एक न्यूज़ है, एक खबर है, एक वार्ता है। सुनना चाहते हो? जौनपुर सिटी में आपको एक सुंदर इस्कॉन के लिए जमीन मिल गया है। अभी आपको खूब प्रचार करना होगा, सब सेटअप है कि नहीं? हाँ, जल्द से जल्द जो है वो आ जाए। शिव जी से प्रार्थना करेंगे, पक्का हुआ है, लेकिन थोड़ा कागजात का चल रहा है, बातचीत हो रहा है। वो होते ही अभी हमारा उधर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा। जौनपुर जबनगदीपुर और शिव जी का बड़ा केंद्र है, इधर शिव जी के बहुत सारे मंदिर है। तो हम इसके लिए आपको अच्छा भक्ति करना है। अच्छा भक्ति मतलब कैसे? शिव जी के बड़े ध्यानपूर्वक जप करना होगा। तो आप अभी जप की संख्या बढ़ाओ। हाँ, आपने 16 माला कौन कर रहे हैं? ठीक है, तो 16 माला कर रहे, क्या करना चाहिए? और ध्यान से करना चाहिए। 12 माला कौन कर रहे? कोई है? 12? अरे 12 तक पहुंच गए तो 16 कर दो ना आज से, शिव जी के नाम पे। चलो ठीक है। 10 माला कौन कर रहे हैं? 10 वाला कोई है? 10 को बढ़ाओ, उसको 11। ये 11 और 11 रुद्र है। चलो 11, ठीक है, 11 को बढ़ाओ अभी। 8 वाले कोई है तो बढ़ाओ उसको भी, शिव जी के नाम पे आज बढ़ाओ 8 माला। क्या कितना करोगे आप? 8 से, हाँ 5 से 8 से 15, 8 से 16, ठीक है 16, डबल जंप, वेरी गुड। आप कितना करोगे? 9, 10 करो ना, 9 क्या होता है 10, ठीक है 10 कर दो, 2 बढ़ाओ ना। हाँ, इनके पास आता हूं मैं। 4 माला वाले कौन है? 4 करता है तो 4 ही करना। चलो, और कोई 4? कोई 4 वाला नहीं? 6, 4, 6 वाला, हाँ 6 बढ़ा दो, 8 कर दो उसको, ठीक है। 4 वाले कोई है? ठीक है। 2 वाले, 2 माला बढ़ाओ, 4 कर दो उसको। 2 को क्या करोगे? 4 करोगे, ठीक है। हाँ, 1 वाले कोई है क्या? एक, मेहरबानी कर रहे, एक को 2 कर दो सब, ठीक है। एक को क्या करोगे? 2 माला कर दो, ठीक है। अब एक भी नहीं करता है, कौन है वो? एक भी? अच्छा, ऐसा कौन है हम जीवन में कभी जप नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेंगे? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? ऐसा है क्या? वो प्रण लिया है क्या? कोई 16 माला जप करूंगा और एक प्रण है, मैं जप कभी नहीं करूंगा। कितने लोग चाहते
चाहते हैं मैं डॉक्टर मिश्रा जी जो है वो जप करना प्रारंभ करें? कितने लोग चाहते हैं कि वो जप करें? बहुत बहुत डिमांड है आपका, पॉपुलर डिमांड। उसको पूरा नहीं करो तो गड़बड़ हो जाएगा। कि मेरी बात नहीं माना तो अलग बात है, लेकिन बस सब पब्लिक की बात मानना पड़ेगा। तो 2 माला, ठीक है, रोज शिव जी के आशीर्वाद से आज सब लोग अपनी माला की संख्या बढ़ाइए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए जल्द से जल्द हमारा प्रोजेक्ट अच्छा सा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, अभी प्रभु जी जो है ये श्लोक बोलेंगे सबको 3 बार, सारे 9 श्लोक उच्चारण कराना, ठीक है, बैठ के। अभी भी टाइम है, मैं जा रहा हूँ, तभी तो सब बैठ रहे, उच्चारण कराओ, ठीक है, अभ्यास हो जाएगा। हाँ, तो महाराज जी का हम लोग धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो आप सभी लोग शिवाष्टक में गाइए, हम लोग महाराज को ड्रॉप करते हैं।